डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पिछले टॉपिक में हम बात कर रहे थे परासरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो हम आज अध्ययन करेंगे विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, विलयन के तीन प्रकार हैं। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के तीन प्रकार हैं। नंबर एक, समप्रासरी विलयन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता की क्या होती है, बराबर होती है, उसे समप्रासरी विलयन बोल देंगे। यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता की क्या हो, बराबर होती है, उसे बोलेंगे समप्रासरी। दूसरा है अल्पप्रासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या होती है, कम होती है, अल्पप्रासरी विलयन बोलेंगे। कि आपके पास विलायक है, दूसरी ओर शर्करा का घोल है। तो शर्करा का घोल है जो जल की तुलना में एक प्रकार से अति प्रासरी है, जबकि जल है वो कैसा है, अल्प प्रासरी है। अति प्रासरी विलयन की बात करेंगे कि ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक हो, अति प्रासरी विलयन कहलाएगा। जैसे भी आपको बताया गया था कि जल की तुलना में शर्करा का घोल है जो कैसा विलयन है, अति प्रासरी विलयन है। कि शर्करा का घोल जल की तुलना में कैसा है, अति प्रासरी, जबकि जल कैसा है, अल्प प्रासरी। तो अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसके लिए अगला पेज निकालता हूं। देखिए, जीव द्रव कुंचन व जीव द्रव विकुंचन, प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस। कि जब किसी पादप कोशिका को अति प्रासरी विलयन में रखा जाता है, अभी आपको बताया गया जैसे शर्करा का घोल, तो कोशिका में उपस्थित जल बहिर्प्रासन के कारण कोशिका से बाहर आने लगता है। लेकिन सतत बहिर्प्रासन यानी लगातार बहिर्प्रासन के कारण जीव द्रव संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है, इसे कहा जाता है जीव द्रव कुंचन। लेकिन जब जीव द्रव कुंचित कोशिका को अल्प प्रासरी विलयन में रखा जाता है तो अंतःप्रासन क्रिया होने लगती है, जिससे जीव द्रव अपनी पूर्व अवस्था में चला जाता है, इसे कहा जाता है जीव द्रव विकुंचन। इस क्रिया को एक प्रयोग के माध्यम से भी समझेंगे। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। देखिए, जिससे जीव द्रव कुंचन का प्रयोग प्रदर्शन। जीव द्रव कुंचन क्रिया के प्रयोग प्रदर्शन के लिए रोइया डिस्कलर पर्ण की निचली बैंगनी अधिचरम लेकर जीव द्रव कुंचन को समझा जा सकता है। सर्वप्रथम रोइया डिस्कलर पर्ण की निचली अधिचरम लेकर दो पृथक टुकड़े कर लेते हैं। इनमें से एक टुकड़े को जल में रखा जाता है तथा दूसरे टुकड़े को चीनी के घोल में। चीनी का घोल जल की तुलना में अति प्रासरी है। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी से इनका अध्ययन करते हैं। जिस टुकड़े को जल में रखा गया है उस अधिचरम की कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं, फूल जाती हैं। जिस टुकड़े को चीनी के घोल में रखा जाता है उस अधिचरम की कोशिका का जीव द्रव क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है, इसे कहा जाता है जीव द्रव कुंचन। लेकिन जब जीव द्रव कुंचित अधिचरम को पुनः जल में रखा जाता है तो उसका सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया जाता है, तो उसका जीव द्रव पुनः उसी स्थिति में चला जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है जीव द्रव विकुंचन, जो अगले पेज के ऊपर मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाऊंगा, जो आप डायग्राम से अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए, जैसे ये पादप कोशिका है जिसकी कोशिका भित्ति है कोशिका झिल्ली। अब इसको अति प्रासरी विलयन में रखा गया तो जीव द्रव संकुचित होता हुआ, देखिए दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन में जीव द्रव संकुचित हो चुका है, यानी कोशिका भित्ति से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसे कहा जाता है जीव द्रव कुंचन। तो ये जीव द्रव कुंचन क्रिया का प्रयोग प्रदर्शन है। तो इससे आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।